महाभारत 8। सातवत धर्म गुरु वंशावली 1। जन्मेजय ने कहा, आहा, सभी तपस्वियों के मामले में भी श्री हरि प्रसन्न होते हैं। वे स्वयं उनके द्वारा विधिपूर्वक की जाने वाली पूजा को समझते हैं। आपने उन लोगों को वंशावली का मार्ग समझाया है जिन्होंने सभी कर्मों को भस्म कर दिया है और जो शुभ अशुभ से मुक्त हो गए हैं, किंतु वे तपस्वी चौथे मार्ग से होकर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। वास्तव में ये तपस्वी वंश नारायण को सबसे प्रिय और सबसे उत्तम है, क्योंकि जैसा कहा गया है, वे तीनों मार्गों में नहीं बल्कि अमरहरि में सम्मिलित होते हैं। मैं जानता हूं कि वैरागी का भाग्य उन लोगों से भी अधिक महान है जो उपनिषदों से युक्त वेदों की खोज करते हैं और उनका निरंतर पाठ करते हैं। ये धर्म किस देवता या ऋषि से उत्पन्न हुआ? वैरागी की रीति क्या है? इसकी उत्पत्ति कब हुई? हे विभु, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत रुचि रखता हूँ। वैशंपायन ने कहा, जब अर्जुन युद्ध में कौरवों और पांडवों से असंतुष्ट थे, तब भगवान ने स्वयं उन्हें ये बताया था। मैंने तुम्हें पहले ही मार्ग और पद बता दिया है। अजन्मे लोगों के लिए ये धर्म गहन और समझने में कठिन है। हे राजन, ये सामवेद के समान है। अतीत में कृतयुग में इसका अभ्यास किया जाता था। स्वयं भगवान ने, नारायण ने इसकी रक्षा की थी। ये बात कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ऋषियों की उपस्थिति में नारद से पूछी थी। उस समय कृष्ण और भीष्म ये सुन रहे थे, हमारे गुरु व्यास और मैंने ये सुना। यहाँ मैं तुम्हें बताता हूँ कि नारद ने क्या कहा। सुनो, हे महिपाल, जब ब्रह्मा नारायण के मुख से मानसिक रूप से उत्पन्न हुए, तब स्वयं नारायण ने इस धर्म का, इस दिव्य और पितृसत्तात्मक धर्म का अभ्यास किया। उनसे पेना ऋषियों ने इस धर्म को समझा। उस बोनम से वैकानों ने वही धर्म प्राप्त किया है निब्बान। जब ब्रह्मा ने पुनः अपना दूसरा प्रत्यक्ष जन्म लिया, तब उनके पिता ने स्वयं सोमन से इस धर्म को सुना। उन्होंने रुद्र को यह नारायण धर्म सिखाया। तब योगाभ्यास में स्थित रुद्र ने पूर्व काल में कृतयुग में सभी वाल्कीलीय ऋषियों को यह धर्म सिखाया था। उस देवता के मंत्र से यह धर्म पुनः गुप्त हो गया। हे निब्बान, जब ब्रह्मा का तीसरा जन्म वाचिक रूप हुआ, तो वह पुनः नारायण से प्रकट हुआ। उस पुरुषोत्तम से सुवर्ण नामक ऋषि ने इसे प्राप्त किया। कठोर तपस्या, संयम और अनुशासन द्वारा इस प्रकार सुवर्ण ने त्रिविध मार्ग का पालन किया। इसलिए इस धर्म को त्रिसौपर्ण कहा जाता है। ऋग्वेद में वर्णित ये दुष्ट व्रत रूपी धर्म जगत देव सुपर्ण से वायु द्वारा प्राप्त किया गया था। उस वायु से, वायु का नाश करने वाले ऋषियों ने इसे प्राप्त किया। उनसे महामुनि ने इसे प्राप्त किया। पुनः ये धर्म विलीन होकर नारायण में विलीन हो गया। जब महाब्रह्मा की पुनः सृष्टि हुई, तो श्री हरिनारायण ने स्वयं जगत की रचना करने की इच्छा व्यक्त की और अपने मन में एक ऐसे पुरुष के बारे में सोचा जो जगत की रचना कर सके। जब वे ऐसा विचार कर रहे थे, तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उनके कानों से प्रकट हुए। उनके बारे में जगत के रचयिता नारायण ने कहा, हे सुव्रत, अपने मुख और चरणों से समस्त प्राणियों की सृष्टि करो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें प्रकाश प्रदान करूंगा। मुझसे सत्वत धर्म ग्रहण करो, इससे कृतयुग की स्थापना करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा ने हरिमेता की आराधना की और गुप्त रूप से भक्तिपूर्वक पवित्र धर्म को प्राप्त किया। ये धर्म नारायण के मुख से आरण्यक सहित प्रकट हुआ। इस प्रकार अनंत तेज वाले ब्रह्मा को धर्म और निर्जीव कर्म नामक युगल धर्मों का पालन करने का आदेश देकर भगवान तामस मार्ग पर चल पड़े, जहां अव्यक्त की स्थापना होती है। तब वर और लोकों के पिता ब्रह्मा ने समस्त लोकों और जीवों की रचना की। तब सर्वप्रथम कृतयुग का प्रारंभ हुआ। वहां से सातवत धर्म समस्त लोकों में फैलकर स्थापित हुआ। उस प्रथम धर्म से लोकों की रचना करने वाले ब्रह्मा ने देवों के देव नारायण की आराधना की। फिर धर्म की स्थापना करके लोगों का कल्याण करने की इच्छा से उन्होंने इसे स्वरोचिष मनु को सिखाया। हे भरतवंशी, संपाद ने इसे अपने गर्भ से उत्पन्न दीक्षाधारी स्वर्णभ को सिखाया। त्रेता युग आने पर वह धर्म पुनः लुप्त हो गया। हे राजन, ब्रह्मा नासिका में उत्पन्न हुए थे। भगवान और स्वयं श्री हरिनारायण ने ब्रह्मा को उनकी ओर देखते हुए इसका उपदेश दिया था। तब भगवान सनत कुमार ने उनसे इसका उच्चारण किया। हे गुरुराज, सनत कुमार से योद्धा वीरू ने यह धर्म सीखा। उस वीरू ने इसे अपने शुद्ध, सुवर्णमय और बुद्धिमान पुत्र को बताया। उन्होंने इसे मक्षी नामक धर्मज्ञ दीक्षित को सिखाया। नारायण के मुख से उत्पन्न ये धर्म पुनः स्वाभाविक हो गया। फिर जब ब्रह्मा गर्भ में उत्पन्न हुए, तो ये पुनः नारायण के मुख से उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा हरि को बताया गया। हे राजन, ब्रह्मा ने इसे स्वीकार किया, इसका अभ्यास किया और इसे परिशिष्ट ऋषि को सिखाया। परिशिष्ट से यह उनके द्वितीय पुत्र ज्येष्ठ तक पहुंचा, जो सामवेद में पारंगत थे। इसलिए हरि ने इसे एक महान वचन माना। सातवत धर्म पुरोहिताय 2। हे राजन, भगवान हरि का ये धर्म, जो महान राजा अविगंपा का था, ब्रह्मांड का आंतरिक सार बन गया है। हे निरूपण, क्या ये भगवान के करकमलों से ब्रह्मा का 7वां जन्म है? स्वयं नारायण ने कल्प के आरंभ में पवित्र और जगत पालक ब्रह्मा को ये धर्म बताया था। उस महान पिता ने पहले दक्ष को ये धर्म सिखाया था। हे
निरूपण, बाद में दक्ष ने इसे अपने ज्येष्ठ पौत्र आदित्य को बताया। विवस्वंत ने इसे उनसे ग्रहण किया। तत्पश्चात त्रेता युग में विवस्वंत ने ये धर्म मनु को बताया। उस मनु ने भी जगत के कल्याण के लिए इसे इक्ष्वाक को सिखाया। हे निरूपण, इक्ष्वाक को बताया गया ये धर्म समस्त लोकों में फैल गया। नष्ट होने वाला कल्प पुनः नारायण में एक हो गया। हे निरूपण, यतुओं का धर्म क्या है, इसका संक्षिप्त विवरण हरिगीता में दिया गया है। निरूपण, ये धर्म गुप्त रूप से और संकलित रूप में सत्य द्वारा प्राप्त हुआ था। नारायण, जगन्नाथ, अतः ये प्रथम महान धर्म दुष्ट ज्ञान और कठिन है, जिसे धर्मात्मा लोग धारण करते हैं। अहिंसा के इस ज्ञान का सही ढंग से अभ्यास करने से भगवान हरि प्रसन्न होते हैं। इसकी एक प्रणाली है, कहीं इसकी 2 प्रणालियां हैं, ये 3 प्रणालियों में विभाजित है, इसमें 4 प्रणालियां भी देखी जाती हैं। हरि क्षेत्रज्ञ, अकृत और शुद्ध हैं। वह जीवन जो सभी प्राणियों और 5 तत्वों के गुणों से परे है। वह मन है जो 5 इंद्रियों को प्रेरित करता है। वह जगत के रचयिता हैं, वह लोकों के रचयिता हैं। वह कर्ता और स्वामी हैं, वह कार्य और कारण हैं। हे राजन, यह अमर अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने यह एकांत धर्म ग्रहण किया है और तुम्हें बताया है, जो गुरु के प्रसाद से बने लोगों के लिए कठिन है। हे मोक्ष, अब कोई एकांत नहीं है। ये जगत अहिंसक, आत्म साक्षात्कार प्राप्त कल्याण में रत है। यदि ये तपस्वियों से भरा होता, कर्म का युग वासना से रहित होता और कर्म सिद्ध होता। हे प्रजानाथन, मेरे गुरु, धर्मज्ञ और वेदों में श्रेष्ठ व्यास जी ने धर्मराज से यह कहा। उस समय ऋषिगण वहां उपस्थित थे। कृष्ण और भीष्म सुन रहे थे। उनसे पहले श्वेत वर्ण और चंद्रमा के समान तेजस्वी महातपस्वी नारद जी बोल रहे थे। नारायण के एकांत भक्त भी उनके साथ थे। एकेश्वरवाद की महिमा 1। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बुद्धिमानों द्वारा पालन किए जाने वाले इस अनेक धर्मों का पालन और विभिन्न मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं करते? वैशंपायन ने उत्तर दिया, हे राजन, शरीर को बांधने के लिए 3 प्रकृतियां बनाई गई हैं। ये हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृतियां। हे गुरुकुलोत्वाहन, शरीर से बंधे हुए लोगों में से जो यह निश्चय करता है कि केवल सात्विक ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ वह ये भी अनुभव करता है कि परमात्मा नारायण हैं। वह ये भी अनुभव करता है कि नारायण मोक्ष के आश्रय हैं, इसीलिए उसे सात्विक कहा जाता है। नारायण के प्रति समर्पित एकाकी भक्त निरंतर उस परमात्मा का चिंतन करता है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है तथा भक्तों, ज्ञानियों, ऋषियों, सज्जनों, चाहे वे कोई भी हो, श्रीहरि और कामातुरों का कल्याण करता है। जन्म के समय मधुसूदन जिसे देखते हैं उसे सात्विक समझना चाहिए, उसकी मुक्ति निश्चित है। एकांतवासी द्वारा पालन किया जाने वाला ये धर्म सांख्य योग के समतुल्य है। अतः एकांतवासी नारायण पर आधारित मोक्ष के सर्वोच्च मार्ग को प्राप्त करता है और जो मनुष्य नारायण को देखता है वह ज्ञानी बन जाता है। हे राजन, कोई भी अपनी इच्छा से ज्ञानी नहीं बनता। राजस और तामस प्रकृतियां मिश्रित होती हैं। हे मनुष्य, चूंकि एक ही तत्व के आधार पर उत्पन्न मनुष्य में प्रवृत्तियां होती हैं, इसलिए हरि उसे जन्म से नहीं देखते। जगत के पिता ब्रह्मा उसे देखते हैं। उसका मन काम और अंधकार से भरा होता है। हे निरूपश्रेष्ठ, ये सत्य है कि देवता और ऋषि सत्य हैं, किंतु चूंकि उनमें शुद्ध सार नहीं है, इसलिए वे कर्म पर आधारित प्रतीत होते हैं। जो अनित्य है उसका स्वरूप नारायण के समान है। जन्मेजय ने कहा, हे ऋषियों, कर्मशील पुरुष परमात्मा के साथ एक कैसे हो जाता है? ये सब अपने अनुभव के अनुसार कहो, उसकी प्रवृत्तियों को क्रम से कहो। वैशंपायन ने कहा, सबसे सूक्ष्म, सतोगुण से संपन्न, 3 अक्षरों वाला सक्रिय पुरुष निष्क्रिय अवस्था में जाने के बाद 25वें आध्यात्मिक पुरुष से मिलता है। इस प्रकार सांख्य योग, वेदारण्यक, पंचरात्रम ये सभी विलीन हो जाते हैं और एक हो जाते हैं। नारायण की ओर निर्देशित ये धर्म एकांत का धर्म है। हे राजन, जैसे समुद्र से उठने वाले बादल अपने आप में लौट जाते हैं, वैसे ही ये ज्ञान के बादल नारायण के पास लौट आते हैं। हे गुरुनंद, मैंने तुम्हें ये सात्वत धर्म बताया है। यदि तुम इसे करने में सक्षम हो तो नियम के अनुसार इसका पालन करो। इस प्रकार उन महान ऋषि नारद ने मेरे गुरु को गृहस्थों और श्वेत वस्त्र पहने तपस्वियों के अमर एकांत मार्ग के बारे में बताया। व्यास ने प्रेमपूर्वक विद्वान धर्मराय से कहा कि मैंने आपको गुरु से वह कहानी सुनाई थी। हे पार्थिव धाम, यह एक दुष्ट धर्म है। तुम्हारे जैसे अन्य लोग भी इससे मोहित हैं। कृष्ण संसार के रक्षक, मोहक और संहारक हैं। वह हर चीज का कारण है। जन्मेजय ने कहा, सांख्य, योग, पंचरात्र, वेदराण्यक, क्या ये ज्ञान संपूर्ण विश्व में फैले हुए हैं? हे ऋषिवर, क्या ये सभी एक ही उद्देश्य के लिए हैं या इनके अलग अलग उद्देश्य हैं? मैं क्रम से इनकी प्रवृत्तियां बताऊंगा। वैशंपायन ने कहा, बुद्धिमान, महान, अत्यंत उदार, मैं उस महान ऋषि को प्रणाम करता हूं जो सत्यवती द्वीप के मध्य में पराशर से उत्पन्न हुए थे, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं।
मैं उस महान ऋषि को प्रणाम करता हूँ जो ब्रह्मा के बाद छठे महान ऋषि हैं, जो आर्ष विभूत से जुड़े हैं और जो नारायण के एकमात्र पुत्र अंजन से जुड़े हैं। मैं वेदों के महान कोश उस तैपान को प्रणाम करता हूँ। वे वेदों के महान शिक्षक सर्वप्रथम नारायण द्वारा पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे, जो महान शक्तियों से संपन्न हैं। वह महान ऋषि अजम और पुराण दोनों हैं। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, पहले आपने कहा कि वशिष्ठ शक्ति के पुत्र थे, शक्ति के पुत्र पराशर थे, पराशर के पुत्र कृष्ण व भय थे, और अब आप कहते हैं कि वे नारायण के पुत्र हैं। तो क्या व्यास ने इससे पहले नारायण से दूसरा जन्म लिया था? कृपया मुझे बताइए। वैशंपायन बोले, जब हमारे गुरु धर्मष्ट व्यास वेदों का अर्थ समझने के लिए हिमालय की तलहटी में तपस्या कर रहे थे, तब हमने उनकी सेवा की थी। सुमंत, जैमिनी, बैल और चौथे मैं, व्यास का पुत्र शुकु, ये महान ऋषि राक्षसों से घिरे रहने के लिए तैयार हो गए। जैसे कोई असुर राक्षसों से घिरा हो, हमने उनकी सेवा की, जो वेदों की व्याख्या और भरत के अर्थ में एकनिष्ठ भाव से लगे हुए थे। बातचीत के बीच में जब हमने उनसे पूछा, तो उस द्विजोत ने नारायण से अपने जन्म की कथा सुनाई और वेदों के अर्थ और भरत के अर्थ की व्याख्या की। हे विभ्र, इस अद्भुत कथा को सुनो। यह मैंने तपस्या से जाना है। ब्रह्मा के 7वें कल्प में प्रजा उत्पन्न करने के लिए शुभ और महायोगी श्रीमन नारायण ने सर्वप्रथम अपनी नाभि से ब्रह्मा की रचना की। फिर स्वयं को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा ने उनसे कहा, आप नाभि से उत्पन्न हुए हैं और प्रजा उत्पन्न करने के योग्य हैं, अतः चेतन और अचेतन नागरिकों की रचना कीजिए। ये कहकर उन्होंने वरदान देने वाले भगवान की आराधना की और श्रीहरि से कहा, हे देव, मैं आपकी आराधना करता हूँ। नागरिकों की रचना करने की शक्ति कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, अब मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। ये कहकर भगवान ने अपने भीतर बुद्धि का ध्यान किया। तब बुद्धि श्रीहरि के समक्ष आकर खड़ी हो गई। दूत हरि ने उसे योग शक्ति प्रदान की। इस प्रकार धन और योग प्राप्त करके अविनाशी भगवान ने उससे कहा, ब्रह्मा में प्रवेश करो। ब्रह्मा को इस प्रकार बुद्धि से परिपूर्ण देखकर श्रीहरि ने फिर कहा, नागरिकों की रचना करो। तब ब्रह्मा ने श्रीहरि की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण करते हुए कहा, ऐसा ही हो, और श्रीहरि वहीं अंतर्धान हो गए। क्षण भर में ही वे रूप के माध्यम से अपनी प्रकृति में विलीन हो गए और उसी में एकाकार हो गए। तब भगवान के मन में एक और विचार आया, परमेश्वर ब्रह्मा ने इन सभी निवासियों, राक्षसों, दानवों, गंधर्वों और दैत्यों के समूहों की रचना की है। इन सब से भरी यह पृथ्वी एक भार है, ये पाप से भरी है। इस पृथ्वी पर अनेक शक्तिशाली राक्षस, दानव और दैत्य जन्म लेते हैं और तपस्या द्वारा वरदान प्राप्त करते हैं। जो वरदान प्राप्त होते हैं वे तपस्या करने वाले देवताओं और ऋषियों को कष्ट देते हैं। तब मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं पृथ्वी का ये भार कम कर दूं। तब इस पृथ्वी के देवता पापियों के वश और ऋषियों के रक्षक बनकर सब कुछ सहन कर सकेंगे। मैंने स्वयं पाताल लोक से इस पृथ्वी को धारण किया है। चूंकि मैंने इसे इस प्रकार धारण किया है, इसलिए यह पृथ्वी प्राणियों का भरण पोषण करती है। इसलिए मैं अवतार लूंगा और इस पृथ्वी की रक्षा करूंगा। ऐसा सोचकर भगवान मधुसूदन ने अवतार लेने के लिए अनेक रूप रचे। उन्होंने वराह, नरसिंह, वामन आदि अनेक मानव रूप बनाए और सोचा कि मैं इनसे बंधे हुए राक्षसों का वध करूंगा। तब जगत के रचयिता ने पुनः बोह गर्जना की, जिससे समस्त दिशाएं गर्ज उठीं। उस सरस्वती ध्वनि से सरस्वती का जन्म हुआ। वाणी की शक्ति से संपन्न उस पुत्र का नाम अभ्यंदरत पड़ा। वह भूत और भविष्य के सभी चक्रों को जानने वाला, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला था। सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए आदि और अमर हरि ने कहा, हे मुनि, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, आप वेदों का विभाजन कर रहे हैं, यह मेरी आज्ञा है, ऐसा ही कीजिए। ऐसा कहकर अपरिवर्तनशील ने वेदों को स्वयंभू मनवंतरों में विभाजित कर दिया। हरि उनके इस कार्य से प्रसन्न हुए। कुमार, तुम भी घोर तपस्या और यमसूत्रों का पालन करके आगामी मनवंतरों में अविचल और अजेय धर्म के प्रचारक बनोगे। जब कलयुग आएगा तब गुरु कहलाने वाले राजा उत्पन्न होंगे। मुझसे उत्पन्न राजाओं में धर्म भेद होंगे और वे एक दूसरे के विनाश के लिए युद्ध करेंगे। फिर भी तुम वेदों को अनेक शाखाओं में विभाजित कर दोगे। कलयुग आने पर तुम कृष्ण वर्ण के हो जाओगे। तुम विभिन्न धर्मों के शिक्षक, विद्वान और संत बनोगे, किंतु राग से मुक्त नहीं होगे। तुम्हारा पुत्र विधारागी बनेगा और महेश्वर की कृपा से परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करेगा। ये श्लोक कभी मिथ्या नहीं होगा। ब्रह्मा के मानस पुत्र, उत्तम बुद्धि वाले, संन्यास से युक्त ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ के वंश में महामुनि पराशर उत्पन्न होंगे। कठोर महामुनि तपस्या के धाम पराशर तुम्हारे पिता बनेंगे। वैभवोत्पत्ति 3। भगवान ने कहा, मैंने जिस महान महिमा का वर्णन किया है, उससे तुम उस ऋषि के घर कनाई में जन्म लोगे और कनाई जनित कनाई में जन्मे कहलाओगे। भूतकाल या भविष्यकाल में जो कुछ भी घटित होगा उसके विषय में तुम्हें कोई संदेह नहीं होगा। संन्यास के बल से, मेरी कृपा से
तुम जान जाओगे कि भूतकाल में कितने कल्प बीत चुके हैं, तुम जान जाओगे कि भविष्य में कितने कल्प होने वाले हैं। निरंतर ध्यान के फलस्वरूप तुम मुझे अनादि और चक्र के भुज के रूप में देखोगे। ये वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। हे महापुरुष, तुम्हारी स्तुति भी अद्वितीय होगी। तब सूर्यपुत्र शनि पूर्व मानव जाति के प्रवर्तक बनेंगे। तब तुम मेरी कृपा से मानव जाति में अग्रणी हो जाओगे। संसार में जो कुछ भी होता है वह मेरा कार्य है। क्या यह उचित नहीं है कि मनुष्य अपने अतिरिक्त किसी और विषय में विचार करे? मैं सब कुछ कामना से ही करता हूँ। इस प्रकार भगवान ने अपरिवर्तनशील ऋषि सरस्वती से बात करने के बाद कहा, जाओ अपना काम करो। इस प्रकार भगवान की कृपा से, उनकी आज्ञा से मेरा पुनर्जन्म अपरिवर्तनशील के रूप में हुआ। पुनः मेरा जन्म वशिष्ठ के पुत्र व्यास के रूप में हुआ। अब नारायण की कृपा से मैंने तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। इस प्रकार मैं नारायण के मूल से उत्पन्न हुआ हूँ। हे भक्तों में श्रेष्ठ, मैंने बड़ी एकाग्रता के साथ ऐसा कष्टसाध्य और महान तप किया जिससे मुझे ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है। हे मेरे भक्तों, तुम्हारे प्रेमवश मैंने तुम्हें ये संपूर्ण कथा सुनाई है। वैशंपायन ने कहा, हे मनुष्यों के पिता, हमारे गुरु, मैंने तुम्हें निष्कलंक व्यास के पूर्व जन्म के बारे में इस प्रकार बताया है। अब मैं तुम्हारे द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न का उत्तर देता हूँ, सुनो। सांख्य, योग, पंचर्थ, वेद, पशुपद, समझो कि ये वे दर्शन है जिनके बारे में मैंने कहा है। सांख्य से बात करने वाले कपिल थे, उन्हें एक महान ऋषि माना जाता है। योग को कहने वाले प्राचीन हिरण्यगर्भ थे, कोई और नहीं, वह भंडारता नहीं है, उन्हें वेदों का रचयिता माना जाता है। कुछ लोग उन्हें प्राचीन गर्भ कहते हैं। उमा के पिता, भूत के पिता, श्रीकंधरा के पिता और ब्रह्मा के पुत्र शिव ने बिना किसी संकोच के यह पाशुपद कहा। जो सही पंचरात्रम को जानता है वह स्वयं नारायण है। वही ईश्वर समय और कारण के अनुसार इन सभी ज्ञानों के अंत के रूप में प्रकट होता है। हे निरुपश्रेष्ठ, जो अंधकार में डूबे हुए हैं वे उन्हें इस प्रकार नहीं जानते। वेदों को लिखने वाले ऋषि कहते हैं कि वह नारायण ऋषि सभी बातों में विश्वसनीय हैं, उनके समान कोई नहीं है, यह मेरा वचन है। जो कुछ भी बिना किसी संदेह के तय किया गया है उसमें श्री हरि मौजूद हैं, लेकिन जो संदिग्ध है और केवल तर्क द्वारा समर्थित है उसमें माधव निवास नहीं करते हैं। हे निरूपण, सभी जानते हैं कि जो पंचरात्र को जानते हैं, जो क्रम का अर्थ रखते हैं, जो एकांत की भावना रखते हैं, वे श्री हरि में प्रवेश करते हैं। राज, सांख्य, योग और समस्त वेदों के सनातन दर्शन, ये सभी ऋषिगण और इस प्राचीन जगत को जानने वाले लोग इसे नारायण कहते हैं। आकाश में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर, आकाश में, इन समस्त लोकों में जो भी शुभ कर्म होते हैं, समझना चाहिए कि वे सभी शुभ कर्म उन महर्षि नारायण के माध्यम से ही होते हैं। महाभारत 9 जारी है।